हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब जो है जितनी क्लास में पढ़े हुए हैं, आइए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रिवाइज करते हैं चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। ठीक है। और अब तक जो भी स्टूडेंट घर बैठे हैं, किसी कारणवश ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी इस चैप्टर से तो क्या करेंगे कि इस चैप्टर्स को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, और कहीं उनको अगर दिक्कत होगी तो वो क्या करेंगे कि हमें कमेंट्स में बताएंगे कि सर हमें ये दिक्कत हो रही थी। हम प्रयास करेंगे कि उनकी दिक्कतों को जो है जल्द से जल्द अगले वीडियो में ठीक कर लिया जाए, दूर कर दिया जाए। तो आइए हम लोग जो है पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 परमाणु की संरचना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु की संरचना जो है कहते किसे है। डिफिनीशन से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें परमाणु के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे परमाणु की संरचना और इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है। जो है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु के आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु की संरचना कहते हैं। जो जॉन डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जॉन डाल्टन साहब बताए थे कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण, सबसे जो छोटा कण होता है, वो क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु क्या करता है कि यह जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। अगला टॉपिक है अपरमाणविक कणों की खोज। ठीक है। इंग्लिश है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो है अपरमाणविक कणों की खोज, फंडामेंटल्स पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। तो अगर अपरमाणविक कण क्या है, तो अपरमाणविक कण में आता है बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, आपने जो है सुना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपरमाणविक कण कहते हैं, और इसी के खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोगों ने जो है पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इस खोज को कैथोड नलिका प्रयोग, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं जो है। और विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इस खोज को कैथोड नलिका प्रयोग, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इसमें एक जो है वर्ड है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका क्या होता है, विसर्जन नलिका एक कठोर ग्लास की नलिका होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड, कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोड, जो है कैथोड, दो इलेक्ट्रोड कैथोड एवं एनोड इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। तो विसर्जन नलिका क्या होता है, एक जो है कठोर ग्लास का ट्यूब होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड उपस्थित होता है, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। इस स्लाइड को आप लोग जो है जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें जो है विसर्जन नलिका के बारे में बात हम लोग जो है कर रहे थे कि विसर्जन नलिका में जो है दो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है विसर्जन नलिका, तो देखो यहां पर आप इस तरह से ब्लू कलर का जो आप कलर देख रहे हो, इसको हम लोग जो है ग्लास ट्यूब या विसर्जन नलिका कहते हैं। अब विसर्जन नलिका में क्या होता है कि इस तरह से इस विसर्जन नलिका में यहां से एक छिद्र होता है जिसमें यहाँ पर निर्वात पंप लगा दिया जाता है। निर्वात पंप का काम होता है कि अंदर की सारी हवा को बाहर की तरफ निकाल देना, और अंदर जो है हवा इसमें न रहे। ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्वात पंप। निर्वात, जहां पर हवा न हो उसको हम लोग जो है निर्वात कहते हैं। यहां से हटा देंगे, इसके दोनों अंदर दो ठो जो है ट्यूब लगा देंगे। बाहिना साइड जो है कैथोड ट्यूब लगा देंगे, और जो है बाएं साइड एनोड ट्यूब लगा देंगे। इसको हम लोग जो है कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट भी कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो है लगा देंगे। हाइड्रोजन गैस का काम होता है कि इसके अंदर का दाब को बहुत कम कर देंगे। दाब को कम इसलिए करेंगे कि अंदर के प्रयोग को हम लोग आसानी से हम लोग जो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद दोनों ट्यूब को हम लोग जो है क्या करेंगे, यहां से जो है एक जो है वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे,
और कनेक्ट करने के बाद इसमें हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट जो है हम क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज प्रवाहित करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कैथोड प्लेट से एक जो है किरण इस साइड की तरफ जो है गुजरने लगता है, और ये जो किरण गुजरता है वो कैथोड प्लेट से होकर गुजरता है, इसलिए इसको कैथोड किरण कहते हैं। और कैथोड किरण पर चार्ज जो देखा गया वो जो है निगेटिव चार्ज मिला, और निगेटिव चार्ज मिलने की वजह से इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यही लिखे हैं कि जब विसर्जन नलिका में उच्च वोल्टेज 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे कैथोड प्लेट से एक किरण निकलता है जिसे कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो है बाबू अगला टॉपिक है कैथोड किरणों के गुण यानी इलेक्ट्रॉन के गुण। तो सबसे पहला किरण है, ये आपका एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैथोड किरण के गुण को लिखें। तो कैथोड किरण के गुण क्या है? कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करता है। पहली बात कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करता है। इसको किस तरह से वेरीफाई किया गया? तो एक यहाँ पर प्लेट लगा दिया गया और इधर से कैथोड किरण गुजारा गया। इस प्लेट को देखा गया कि जस्ट इधर पीछा जो है इसका शैडो बना, इससे हम लोग जो बता सकते हैं कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, कैथोड किरण पर ऋणात्मक निगेटिव चार्ज होता है। इसको प्रूव कैसे किया गया? तो दो ठो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच से कैथोड किरण को गुजारा गया। तो गुजारा गया तो देखा गया कि सारा जो है ये रे जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब हमें पता है कि कभी भी अट्रैक्शन आकर्षण होता है तो दो अपोजिट चार्ज के बीच होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि इस पर स्वयं पर चार्ज क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके तीसरे गुण है कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाते हैं। तीसरे गुण ये है कि कैथोड किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चुंबक लगा दिया तो सारा किरण जो है चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाते हैं। विचलित का मतलब हुआ कि जिस पथ से जा रहा था वो पथ से क्या हो चुका है? भटक चुका है, ठीक है। चौथा इसका किरण गुण है कैथोड किरण का कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है, ठीक है। चौथा गुण है कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। अब इसको प्रूव कैसे किया गया? तो इधर एगो जो है क्या किया गया? पंखी लगा दिया गया, व्हील, ठीक है। इसको पैडल व्हील भी कहते हैं, और इधर से कैथोड किरण गुजारा गया। अब यहां से कैथोड किरण गुजारा गया, ये हो गया हम लोग का कैथोड किरण। कैथोड किरण हो गया। अब कैथोड किरण को इधर से आप गुजारिएगा तो गुजारा गया तो देखा गया कि पैडल व्हील चलने लगा। इसको आप लोग जो है आम भाषा में जो है आप पंखी भी बोल सकते हैं या घिरनी बोल सकते हैं। घिरनी जो आप ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो है क्या जगह घूम चुका है, घूमने लगा, घिरनी जो है चलने लगा। तो इससे हम लोग को प्रूफ हुआ कि इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पाया जा रहा है, और यही जो है ऊर्जा क्या कर रहा है? इस पंखी को घुमा रहा है, ठीक है। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। चलिए अब देखिए पांचवा इसके गुण है कैथोड किरण के कि कैथोड किरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, हीटिंग इफेक्ट। इसको कैसे प्रूव किया गया कि जब कैथोड किरण को एक जो है क्या किया गया कि यहाँ पर एक प्लेट पर से के होकर के गुजारा गया, ठीक है ना। तो एक धातु की प्लेट से होकर के गुजारा गया, तो ये बार बार इसमें कैथोड किरण हीट कर रहा था। हीट करने के वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर कैथोड किरणें जो है क्या हुआ कि कैथोड किरण जब इस पर जो है धातु के प्लेट पर हीट कर रहा था, टकरा रहा था, ये धातु की प्लेट गर्म हो गया। ये क्या हो गया? धातु की प्लेट है, ठीक है ना, धातु प्लेट है। ये जो है धातु प्लेट है, कोई मेटल प्लेट था, और मेटल प्लेट क्या हो गया? गर्म हो गया। तो गर्म हो जाने से इससे हम लोग को प्रमाणित हुआ कि कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है? जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इतना के बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड किरण कहते हैं। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पर आवेश एवं द्रव्यमान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना जो है
जो है आवेश होता है और कितना इस पर मास होता है, यानी कि मास का मतलब कितना द्रव्यमान होता है। तो इसको हम लोग जो कैसे प्रूव किए, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक जो चार्ज होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा, -1.75 गुणे 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। ये जो है प्रयोगशाला में ये लाया गया वैल्यू है जिसे हम लोग को याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। और हम तीसरी बात हमें याद रखना है, क्योंकि विशिष्ट आवेश जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो फॉर्मूला होता है आवेश बटा में द्रव्यमान। क्या होता है? आवेश बटा में द्रव्यमान। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अगर विशिष्ट आवेश और आवेश अगर मान हमें पता हो तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विशिष्ट आवेश का जो है सूत्र होता है आवेश बटा में द्रव्यमान। तो यहां से द्रव्यमान इधर ले जाएंगे तब विशिष्ट आवेश नीचे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा आवेश बटा में विशिष्ट आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये हो गया। इसको कटा कर करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 0.91 गुणे 10⁻27 ग्राम। और इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करिएगा तो वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि बाएं साइड से ठीक पहले अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रख देंगे दशमलव जो है कि 0 के बाद है, जिसको हमको अंक जो है 9 आ रहा है तो 9 के बाद रखेंगे, तो एक अंक बाएं साइड ले जाएंगे तो 9.1 हो जाएगा। और बाएं साइड जाता है तो वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि 10 का पावर जय गो अंक बाएं साइड जाएगा, जय गो दशमलव अपने स्थान से दाहिना साइड अंक आनेगा, उतना पावर का मान जो है घट जाएगा। ठीक है, तो 9.1 गुणे 10⁻27 है, एगो पावर और घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। ठीक है, और ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर घटने का मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। घटने का मतलब ये है बाबू कि 10 के पावर -27 है, एगो पावर और घट गया तो -1 हो जाएगा, तब ना घटेगा पावर। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? -28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 28 हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखेंगे 9.1 गुणे 10⁻28 ग्राम होता है। इसको अब जो है पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में नहीं देगा, किलोग्राम में देगा। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ग्राम किस में चेंज हो जाएगा? किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड देंगे तो हमें क्या करना होगा कि देखो 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -28 और -3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -31। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम किलोग्राम में देखें तो 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको जो है आप लोग जो है कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलिए आइए देखिए, अब जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज क्या है? तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन की खोज को हम लोग जो है एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटॉन की खोज जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। तो जो है यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस किरण की खोज सन 1909 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग सीधे सीधे बात रखिएगा कि यहाँ पर आपने इसके पीछे वाले स्लाइड में देखा कि यहाँ पर आपने पीछे वाले स्लाइड में देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था? जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आप किसी भी अगर टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी भी खोज को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप खोज में वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। यहाँ पर ईस्वी सन हमने लिखा है, इसको आपको याद करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल आप वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे और वो कैसे खोजे थे या कौन से थ्योरी दिए थे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने किए थे। इसी प्रकार जो है प्रोटॉन की खोज, जो हम लोग प्रोटॉन की खोज जो पढ़ रहे हैं,
प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ई का पूरा नाम अर्नस्ट होता है, तो अर्नस्ट गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे 1909 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि सेम पिछली की तरह ही सारा जो है इन्होंने अपैरेटस उपकरण का उपयोग किया था। बस इसमें क्या किया था कि कैथोड किरण को छोटा छोटा छिद्र कर दिया था, छिद्र करके इधर प्लेट लगा दिया था और सेम 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट इसमें जो है क्या किया था, उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज इसमें प्रवाहित किया। तो देखा कि अब की बार जो है कैथोड किरण से किरण ना निकल करके एनोड किरण से किरण निकल रहा है और ये कैथोड के छिद्र से होकर के पीछा की तरफ जो है पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से एनोड से निकला, तो इसलिए इसको एनोड किरण को बोला। ठीक है ना, एनोड किरण बोला। और एनोड किरण को ही हम लोग जो है धन किरण या कैनाल किरण भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो है क्या हुआ कि एनोड किरण या जो है यहां से प्रोटॉन की खोज हुई। तो इसी हम लिखे हैं कि जब विसर्जन नलिका में एक तरफ छिद्रित युक्त कैथोड प्लेट एवं दूसरी तरफ एनोड प्लेट लेकर करके उच्च वोल्टेज 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस बार एनोड प्लेट से किरण निकलता हुआ प्रतीत होता है, जिसे एनोड किरणें या प्रोटॉन कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं बाबू कि छिद्रित युक्त, ठीक है ना, छिद्रित युक्त कैथोड प्लेट लेते हैं और एनोड प्लेट लेते हैं और उससे 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट उच्च वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, तो इस बार जो है क्या होता है कि कैथोड से किरण ना निकल करके बल्कि उल्टा एनोड से किरणें कैथोड की तरफ निकलता है। तो वही कैथोड किरणों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो है एनोड किरण या जो है क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि जब प्रोटॉन की खोज हमें दिखाना होगा तो सेम हम लोग जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाला ही उपकरण लेंगे। इसमें जो प्लेट लिए थे, जो है कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट लिया गया था। आपका कैथोड प्लेट बाएं तरफ लिया गया था, एनोड प्लेट दाहिनी तरफ लिया गया था। कैथोड प्लेट को केवल आप छिद्र कर दीजिएगा बीच बीच में। छिद्र करने के बाद क्या करिएगा कि सेम 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट आप जो है विद्युत धारा सप्लाई करिएगा। तो यहां से अब जो है अब कैथोड से आपका जो है रे ना निकल करके, किरण ना निकल करके, बल्कि उल्टा अब निकलेगा, एनोड प्लेट की तरफ किरण निकलेगा। तो किरण कहां से निकला, एनोड प्लेट से निकला, तो इसलिए इसको एनोड किरण कहेंगे और इसी को हम लोग धन किरण या कैनाल किरण या प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक, अब एनोड किरणों के गुण की बात करेंगे तो एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करता है। उसी तरह से बात हम लोग जो प्रूफ करेंगे, यहाँ कोई लगा देंगे जो है सीट होगा, तो यहाँ सीट का जो है सीधे सीधे इसका पीछा जो है इसका जो है क्या प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करता है। एनोड किरणों पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। यह किससे प्रूफ होगा, तो दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। यह हुआ धनात्मक विद्युत क्षेत्र, यह हुआ ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र। यहाँ लगाएंगे तो इस सारा के सारा फील्ड जो है नेगेटिव की तरफ अटैक कर जाएगा। नेगेटिव की तरफ अटैक करने का मतलब, आकर्षित करने का मतलब कि स्वयं पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसलिए इसको धन किरण भी कहते हैं, एनोड किरण को। ठीक ना, इसके बाद एनोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाता है। चुंबक लगाएंगे तो ये अपना पथ से विचलित हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके 3 गुण हुए, इसको कॉपी करिए तब इसके आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो है चौथा गुण है कि एनोड किरणों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। सेम वही बात, एनोड किरणों में भी जो है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसमें पैडल व्हील रख करके इधर से रे गुजारा गया तो व्हील क्या हो गया, नाचने लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनोड किरणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। एनोड किरणें उसमें ऊर्जा उत्पन्न करता है, एकदम सेम एज कैथोड किरण की तरह भी एनोड किरण भी उसमें ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। जब इसमें धातु की प्लेट पर क्या करेंगे, धातु की प्लेट ले लीजिए इधर, धातु प्लेट। अब धातु की प्लेट पर क्या करेंगे, आप एनोड किरण को गुजारेंगे तो ये क्या करेगा, इस पर जो है स्ट्राइक जैसे जैसे करेगा, ये जो है हीट उष्मा उत्पन्न करेगा। उष्मा उत्पन्न करने के बाद यह क्या हो जाएगा कि यहां से उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो इस तरह से जो है एनोड किरणें भी उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन पर आवेश एवं द्रव्यमान की गणना। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश एवं द्रव्यमान की गणना देखें,
कि इसमें इलेक्ट्रॉन में देखें कि इलेक्ट्रॉन का हमें विशिष्ट आवेश और आवेश पता होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग को जो है एनोड किरणें यानी प्रोटॉन पर विशिष्ट प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश और आवेश मालूम होगा तो प्रोटॉन के द्रव्यमान की हम लोग गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार, ठीक ना। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए बाबू, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश ये जो है प्रयोगशाला में लाया गया है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज होता है 9.58 गुणे 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम, ठीक है। और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बाबू याद रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 जो है -19 कूलम, ठीक है। तो उतना ही होगा। और विशिष्ट आवेश बराबर सूत्र आप लोगों को पता ही है, आवेश बटा में द्रव्यमान। विशिष्ट आवेश का वैल्यू रख दीजिए, आवेश का वैल्यू रख दीजिए, तो द्रव्यमान का यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर करके प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में करेंगे तो सेम बात, 1000 से डिवाइड दे देंगे, यानी 3 गो माइनस में पावर बढ़ जाएगा, तो जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब आप इतना समझ रहे हैं, जल्दी से इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम लोग जो है बाबू नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक ना। न्यूट्रॉन की खोज में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज में देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम लोग खोज देखें। न्यूट्रॉन की खोज थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको ध्यान से समझेंगे। न्यूट्रॉन का खोज स्पष्ट रूप से आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने प्रयास कर करके आपको इकट्ठा करने का कोशिश किया है। आइए, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने किए थे। प्रोटॉन की खोज अर्नस्ट गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आप याद रखेंगे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पकड़ा सकता है। अब इन्होंने जेम्स चैडविक साहब ने क्या बोला अपने थ्योरी में, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर पोलोनियम के अल्फा कणों से आघात कराया, जिससे न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। जेम्स चैडविक साहब ने क्या किए कि जेम्स चैडविक साहब ने बेरिलियम धातु पर पोलोनियम के अल्फा कणों से आघात कराया जिससे न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया कि जो है पोलोनियम का धातु जो है लिया, जो है बेरिलियम धातु लिया और इस पर पोलोनियम के साथ जो है क्या किया, जो है इसमें रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराया या आघात कराया। तो पोलोनियम का अल्फा कण, इस पर ध्यान रखिएगा बाबू, पोलोनियम के अल्फा कण की अगर हम बात करेंगे तो पोलोनियम का अल्फा कण हो जाएगा हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार हो जाएगा 4। तो यहाँ बेरिलियम हो गया, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार हो जाएगा 9। इसमें हीलियम अल्फा कणों से क्या किया, अल्फा कणों से आघात कराया, आघात का मतलब होता है रिएक्शन कराया, ये आपका बेरिलियम धातु हुआ। पोलोनियम के अल्फा कण से आघात कराया, इसमें क्या मिला कार्बन, परमाणु संख्या 6 और 12। बाबू ध्यान दीजिएगा, कार्बन का निर्माण कैसे हुआ, देखो इसमें परमाणु क्रमांक जुड़ गया 4 और 2 कितना हुआ 6, और इसका जो है परमाणु भार कितना हुआ, तो परमाणु भार हुआ जो है 12। तो 12 कहां से, 4 इससे और इससे लिया गया 8, 8 4 कितना हुआ 12। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता ही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें जो है पार्टिकल मिला, इस एक्स्ट्रा पार्टिकल मिला जिसको N से डिनोट किया गया और जिसका परमाणु क्रमांक 0 हो गया। देखो बचा ही नहीं, 4 2 6 तो यही बना लिया, तो परमाणु क्रमांक मिला ही नहीं। और परमाणु भार मिला, इसका कितना मिला 1। कहां से 1 मिला, देखो 9 8 इसमें लिया गया 12, तो एक तो बचा ना, तो एक तो यहाँ बचा। तो यहाँ जो आपको पार्टिकल देखा गया जिसका परमाणु क्रमांक 0 और परमाणु भार मिला 1, इसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन। अब यहां से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो मैंने एक ही जगह पर परमाणु खोजों के कणों के खोज के बारे में देखा
कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलम, और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 केजी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने किए थे। प्रोटॉन की खोज देखो, इलेक्ट्रॉन के आवेश के ठीक जो है अपोजिट होगा। प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10⁻27 केजी। और प्रोटॉन की खोज ये कहते हैं अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन पर बाबू आवेश की बात करोगे तो 0, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1 होता है, प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 होता है। और इस पे मास द्रव्यमान की बात करेंगे तो होता है 1.6 गुणे 10⁻27 केजी, बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन का मास होता है ना 1.6 गुणे 10⁻27 केजी, वहीं जो है न्यूट्रॉन का भी जो है द्रव्यमान होता है -1.6 गुणे 10⁻27 केजी। और इसके जो है खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो आइए बाबू एक बार फिर से जितना आप पढ़े एक बार फिर से हम शुरू से स्लाइड पर दिखा देते हैं। इस सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो है रसायन जो है परमाणु की संरचना में देखा कि इसको किससे किसे है, कहां से स्टार्टिंग हुआ, और परमाणविक कणों की खोज देखा। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में देखा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को खोज जो है जे थॉमसन ने किए थे। इसको हम लोग जो है कैथोड किरण भी कहते हैं। कैथोड किरणों के गुण के बारे में देखा। इसके बाद हम कैथोड किरणों के जो है गुण के बारे में देखा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश एवं द्रव्यमान की गणना भी किए। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि इस पे द्रव्यमान की बात किए थे। इसके बाद प्रोटॉन की खोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद प्रोटॉन को हम लोग जो है याद रखेंगे एनोड किरणें या धन किरणें या कैनाल किरणें भी कहते हैं। इसके बाद जो है एनोड किरणों के गुण के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटॉन पर आवेश एवं द्रव्यमान के बारे में कैलकुलेशन के बारे में देखा, इसको देखा। इसके बाद अंत में देखा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज हमने देखा किस तरह से हुआ, और जितना हम लोगों ने पढ़ा एक जगह जो है एक चार्ट बनाकर करके हमने बता दिया कि आवेश द्रव्यमान और खोज कितना हुआ। ठीक है ना, तो आज के लिए हम वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया, आज आप लोगों को पूरा समझाया। पूरा आप लोग उम्मीद है कि नोट्स बना लिए होंगे। हम उम्मीद अपने से प्रयास किए कि आपको 100% जो क्लास में पढ़ाए हैं आपको हम समझा सकें। कहीं भी अगर ऐसा लगे कि नहीं हमारे समझाने में या कहीं कोई दिक्कत है, आपको मेरे जो है वीडियो लेक्चर में अगर आपको तनिक भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा, आप हमें कमेंट कर करके बताइएगा। उस कमी को हम अगले वीडियो में हर संभव प्रयास करेंगे कि दूर कर देंगे। और अभी तक कोई आपके दोस्त मित्र किसी कारणवश ट्यूशन नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उनको भी फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी अपना इस मेरे वीडियो को देख कर करके लाभ उठाएं। हम ये हमारी यही प्रयास रहे इस वीडियो के माध्यम से कि जो बच्चे किसी न किसी कारणवश अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो घर बैठे ही पढ़े। हमारे इसी वीडियो का प्रयास है कि वो घर पर किसी न किसी कारणवश अगर नहीं पढ़ पा रहे तो पढ़ें। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप सबों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।